नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 2, 3 और 4 जुलाई के लिए जो तैयारी चल रही है, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये क्लास नंबर 4 है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की। इसमें पेपर 2 और पेपर 1 ये जो प्राइमरी और जूनियर के लिए क्लास है, तो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपको मिल जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है? ये जो मृगावती है ये किसकी रचना है? उस्मान की है कि मंझन की है कि कुतुबन की है या जायसी की है? तो ये मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की है। कुतुबन की है मृगावती। ये जो मृगावती है ये अवधी में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई है ये मृगावती जो कुतुबन की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, ये शुद्ध है। अंतरराष्ट्रीय ये या फिर अंतरराष्ट्रीय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा आपका सही जवाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताइए क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना या रास्ते का बंद होना या दोनों ओर मुसीबत होना? ये बिल्कुल सही है। बीच से निकल के भागना नहीं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है कि दोनों ओर मुसीबत। आप इधर जा रहे हैं तो भी मुसीबत है, इधर जा रहे हैं तो फिर भी मुसीबत है। तो आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा दोनों ओर मुसीबत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, रामचरित की भाषा क्या है? रामचरित, ये रामचरित, इसकी भाषा कौन सी है? यानी रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है कि ब्रज में लिखा गया है कि खड़ी बोली में लिखा गया है कि भोजपुरी में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रामचरितमानस अवधी में। रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या महापंडित राहुल साकृत्यायन ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो नाम प्रस्तावित किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित किया था। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये चारण काल या संधि काल? चारण काल या संधि काल? चारण काल या संधि काल? महापंडित राहुल साकृत्यायन इनकी क्या है?
सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, इन्होंने ये नाम प्रस्तावित किया था। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल प्रस्तावित किया, महापंडित राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदि काल के लिए वीर गाथा काल तो देख ही चुके हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदि काल नाम को प्रस्तावित किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष। जैसे पतन है, इसका विलोम होगा उत्थान, ये कई बार पूछा गया है। पतन का विलोम होगा उत्थान और उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये जो टा वर्ग है, इसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं टा वर्ग की श्रेणी में? तो वो आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में पूरा टा वर्ग आ जाता है, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, पूरा टा वर्ग आ जाता है, और रा आ जाता है, ये रा स्रा आ जाता है, और ये सा आ जाता है। ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत टा वर्ग आ जाता है, रा आ जाता है, स्रा आ जाता है, और ये सा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, कौन? नाभादास। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं, और ये जो हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में से हैं। ये जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, विठल दास, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वो कहलाता है अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय कहलाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो अनिवर्चनीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो सरदार पूर्ण सिंह की और रचनाएं, जैसे एक है आपकी सच्ची वीरता, मजदूरी, कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता, प्रेम, ये सब सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं। और सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है आचरण की सभ्यता, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सच्ची वीरता, मजदूरी, कर्तव्य और सभ्यता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। पेपर में क्वेश्चन जो है बिल्कुल फंसेगा क्लास से। आप बस अच्छे से देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो हैं ये किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और जैसे ये आपके भूषण हो गए, ये वीर रस के भी कवि हैं। वीर रस के कवि। भूषण पहली बात तो किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और
रस के भी, ये वीर रस के भी कवि हैं। जैसे ये शिवराज भूषण हो गए, शिवा बावनी हो गए, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ये सब रचनाएं हैं महान कवि भूषण की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और ये वीर रस के कवि हैं और रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? यानी उत्साह का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह का स्थायी भाव होगा वीर। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। हास्य रस का क्या होगा? हास होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? पता होगा आपको। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। तुलसीदास जो हैं ये कवितावली के रचनाकार हैं। इन्होंने गीतावली भी इनकी है और विनय पत्रिका भी इनकी है। पार्वती मंगल ये भी इनकी है और रामायण, रामायण यानी आप बरवे रामायण कह सकते हो, बरवे रामायण, ये सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये विनय पत्रिका जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई। विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, तेरी बरछी ने बर छीने हैं। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होगा। आप कह सकते हैं कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अनेक अनेक हों, यमक अलंकार होता है। कोई शब्द जिसे एक बार आ रहा है और उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। किसी एक शब्द के अर्थ जब अनेक होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंधेर नगरी के लेखक। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी ये इनका नाटक है। क्या है? नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में थोड़ा नजर डाल लिया जाए। जैसे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। और भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। एक क्लास लेखक और रचनाएं, लेखक एवं रचनाओं की एक क्लास
पड़ी है प्लेलिस्ट में गजब एकेडमी पर, हिंदी वाले फोल्डर में। तो आप वहां पर जा करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं लेखक और रचनाओं से रिलेटेड, वो सब आपको एक ही क्लास में देखने को मिल जाएंगे। इधर उधर भागने की और खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में जो पहेलियां लिखते थे वे कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियां, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। ये जो हैं खड़ी बोली के लेखक हैं, खड़ी बोली के लेखक हैं। इनकी पहेलियां हो गई, जैसे एक हो गई मुकरियां, मुकरियां, ये इसकी एक पहेली हो गई। और एक है खाली कबरी। ये इनकी जो है क्या है? पहेलियां हैं। किसकी? अमीर खुसरो की पहेलियां। तो आदिकाल में जो है पहेलियां लिखने का जो है श्रेय जाता है अमीर खुसरो को, जो कि खड़ी बोली के लेखक हैं। और इनकी निम्न पहेलियां ये हैं, एक है मुकरियां और खाली कबरी, ये इनकी पहेलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर कूद रहा है, तो उसका ये क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और जहां पर अलगाव होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। तो यहाँ अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं? इसको रस राज भी कहते हैं, रस राज भी कहते हैं, रस पति भी कहते हैं। रसों का राजा जो होता है, रसों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर सकते हैं सब्सक्राइब, और एक लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, हमें तद्भव बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द क्या भ्रमर है या अग्नि है या मस्तक है या मछली है? तो तद्भव जो होता है वो क्या होता है? अपनी बोलचाल की भाषा जो होती है उसे तद्भव कहते हैं। यानी तद्भव मछली नहीं होता है, मत्स्य, ये इसका तत्सम होता है, मछली का तत्सम होता है मत्स्य। बाकी सब तत्सम है, भ्रमर भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है, मस्तक भी तत्सम है। तो ये जो है जैसे आपका भ्रमर है, ये तत्सम है, तो भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा? भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भंवरा। क्या हो जाएगा? भंवरा। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। मस्तक क्या क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। ये तद्भव हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 22,
क्वेश्चन नंबर 22, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यानी चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। यह एक चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखते हैं। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां? ये पंक्तियां हैं कबीर दास जी की। कबीर दास जी की ये पंक्तियां हैं। यानी दुल्हिन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, यानी जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन करती है। इस पद में जो है कबीर दास परमात्मा को पति और आत्मा को दुल्हन बता रहे हैं। परमात्मा को जो है, परमात्मा को पति और आत्मा को दुल्हन, परमात्मा को पति और आत्मा को दुल्हन बता रहे हैं कबीर दास। तो ये लेखक हैं इनके कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी प्रदीप पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, या बालकृष्ण भट्ट ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया था 1817 में। यह एक मासिक पत्रिका थी। ये जो है मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका का मतलब महीने में एक बार छपती थी। ये मासिक पत्रिका थी। इसका विमोचन जो है, इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका विमोचन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो आप समझ गए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करने वाले कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। इसका संपादन कब किया था? 1877 में। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है। इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो बड़ा बड़ी, अगर हम पूछे कौन सी संधि है तो आपको समझ में आ गया होगा, ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, यथाशक्ति में समास कौन सा है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय यानी प्रधान हो, पहला पद अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास की श्रेणी में रखते हैं। यथाशक्ति हो गया, प्रति दिन हो गया, आजन्म हो गया, यथासाध्य, यथासाध्य, ये सब
अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव बताना है, कौन सा तद्भव है। तो आप देखिए, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा, ये भंवरा तद्भव है। भंवरा क्या है? तद्भव। इसका तत्सम बनेगा भ्रमर, भ्रमर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, मुदरी का तत्सम क्या होगा? मुदरी का तत्सम क्या होगा? तो मुदरी का तत्सम होगा मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो व्रत और विलाप, व्रत और विलाप ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? परमाल रासो के लेखक कौन हैं? तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। जैसे चंदर बरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, और नरपत नाल की है बीसल देव रासो। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आप कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी रही है, और इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। लेखक और रचनाएं संबंधी जो है क्लास पढ़ी हुई है, गजब एकेडमी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की। आप वहां पर जाकर हिंदी, सीडीपी और मैथ, ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्लासें चलाई जा रही हैं, और 10-10 15-15 क्लासें हो भी चुकी हैं। तो आप गजब एकेडमी पर जाकर वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं यूपी टेट 2026 में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।